हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिग जीएसटी। सो जीएसटी में कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी कि जीएसटी में हम कैश ट्रांजैक्शन कितने का कर सकते हैं। अगर मैं प्रोविज़न की बात करूं, जीएसटी के प्रोविज़न की बात करूं कि आप जीएसटी में कितना कैश लेन देन कर सकते हैं या फिर अपने बिज़नेस में कितना कैश का आप इनवॉइस काट सकते हैं या फिर कितना कैश में लेन देन कर सकते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर प्योरली जीएसटी की बात होती है तो जीएसटी में कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। ऑल्दो जीएसटी में आप कितना भी ट्रांजैक्शन, कितनी भी का इनवॉइस जो है, कितने भी अमाउंट का इनवॉइस जो है वो आप कैश में ट्रांजैक्शन के लिए आप इनवॉइस काट सकते हो। बट जो जीएसटी का प्रोविज़न है, अगर वो हम इनकम टैक्स के साथ पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स जो है उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी लिमिट लगाता है कि हाँ, इनकम टैक्स बताता है कि कैश ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर हम जीएसटी लॉ की बात करते हैं, अगर हम ये बात करते हैं कि हाँ जीएसटी में क्या प्रोविज़न है, जीएसटी में आप कितने का बिजनेस कर सकते हो, कितने में कैश ट्रांजैक्शन के लिए आप कर सकते हो, तो जीएसटी इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं रखता। जीएसटी को ये है कि हाँ, आपने जो इनवॉइस दिया है या फिर जो भी उस पर आप अगर कॉम्पोजिशन पे है तो जो आपका रिस्पेक्टिव 1% का बन रहा है। अगर आप रेगुलर स्कीम में है तो जिस भी ट्रेड में आप बिजनेस कर रहे हो, लाइक 12%, 18%, जिस भी ट्रेड में आ रहा है उनको जीएसटी चाहिए। उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हाँ, वो पैसा आपको कैश में मिला है, वो पैसा आपको बैंक में मिला है, वो पैसा आपको अकाउंट पे चेक से मिला है, आपके लाइक फ़ोन पे में मिला है, आपके लाइक क्यूआर कोड पे मिला है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है। जीएसटी को इस चीज़ से, जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई भी मतलब नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट को ये है कि जो भी टर्नओवर हो रही है उस पर आपको जीएसटी देना है, दैट्स इट। बट जीएसटी के साथ अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स थोड़ा सा कैश पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इनकम टैक्स आपको ये बताता है कि हाँ, जो कैश की जो लिमिट है या फिर कैश में आप कितना बिजनेस कर सकते हैं या एक बार में आप कितने का कैश का इनवॉइस काट सकते हैं। तो इनकम टैक्स में जो रिस्ट्रिक्शन है कैश के लिए वो 2 लाख का रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब 2 लाख से ज़्यादा का या किसी से भी आप कैश में पैसा रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया, आपने इनकम टैक्स के रूल को वॉयलेट किया, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को इससे तो कोई कंसर्न नहीं है। बट इनकम टैक्स वाले आपके ऊपर नोटिस चिपकाएंगे एंड बराबर आपके ऊपर एकदम इक्वल अमाउंट की पेनल्टी ठोकेंगे। तो यस, 2 लाख का अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो जो उस पर पेनल्टी है वो भी 2 लाख की लगेगी। तो आपको 2 लाख का जो ये ट्रांजेक्शन है वो लाइक अगर आप एक दिन में लाइक मिस्टर राम के नाम पे आपने एक ट्रांजेक्शन किया और 2 लाख रुपए ले लिए तो भी आपको लगेगा। या फिर इन एग्रीगेट आपने राम को कोई सेल किया, ठीक है, इन एग्रीगेट इन अ सिंगल डे, पर पर्सन एग्रीगेट पर पर्सन इन अ सिंगल डे, मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया उनसे 2 लाख का या 2 लाख से ज़्यादा, लेकिन आप उनसे इन एग्रीगेट इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हो, लाइक 20,000 करके ले रहे हो, 10,000 करके ले रहे हो, इनवॉइस एक ही काटी हुई है 2 लाख की और पैसे आप इंस्टॉलमेंट में करके ले रहे हो। अगर इंस्टॉलमेंट में आपने पैसे लेने की कोशिश की या फिर थोड़ी भी होशियारी की तो इनकम टैक्स भी आपके ऊपर जो है वो जो पेनल्टी है वो इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। या तो किसी इवेंट या किसी ओकेज़न के लिए आपने 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश में अमाउंट रिसीव किया है तो भी आपके ऊपर इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगेगी। सो जो मेरा कहने का मतलब था वो सिर्फ इतना था, बहुत सिंपल सा था कि अगर आप जीएसटी में आप कितने का भी इनवॉइस काट सकते हो। मैं जीएसटी लॉ की बात कर रही हूँ, तो जीएसटी लॉ आपको बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करता कि आपके ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा, कितने का आप इनवॉइस काटोगे, कितने का आप ट्रांजेक्शन करोगे। उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। उनको सिंपल सा है कि जितने का आप टर्नओवर कर रहे हो उनको जीएसटी गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, उनका काम वहीं पर ख़त्म हो रहा है। बट इनकम टैक्स वाले थे थोड़ा सा और विजिलेंट है आपके ट्रांजेक्शन को लेके कि आप कैश में क्या कर रहे हो, ब्लैक को वाइट तो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो इनकम टैक्स का छानबीन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इनकम टैक्स वालों ने आपके ऊपर लिमिट लगा रखी है 2 लाख की। तो जब 2 लाख की लिमिट लग गई है तो अब आपको 2 लाख से ज़्यादा या फिर 2 लाख का आपको कोई भी ऐसा पैसा जो है वो अगर आप इनवॉइस काटोगे तो प्लीज़ आप उसका जो अमाउंट है वो आप बैंक के थ्रू लीजिए, कैश में उसका पैसा रिसीव नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको इक्वल अमाउंट की पेनल्टी, मतलब 2 लाख अगर आपने रिसीव किया तो 2 लाख की पेनल्टी लगेगी। 2 लाख अगर आप किसी सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब 2 लाख का अमाउंट आपने काटा है या इन एग्रीगेट आपने 2 लाख का इनवॉइस तो काटा है, लेकिन उसी पर्सन से आप उस इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हो कि 10,000 ले रहे हो, फिर 20,000 ले रहे हो, फिर 30,000 ले रहे हो, ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे हो तो भी पेनल्टी लगेगी। या तो आपने किसी सिंगल ओकेज़न के लिए या फिर कोई इवेंट आपने किया, कुछ भी बुक किया है, लाइक धर्मशाला बुक किया है, जैसे अभी वेडिंग के लिए बुक होते हैं ना, एक इवेंट के लिए बुक होते हैं जो भी शादियों के लिए रहते हैं, गेस्ट हाउस वगैरह, तो उसमें अगर 2 लाख से ज़्यादा का है तो वहाँ पर भी आपको कैश में पैसा नहीं लेना है। 2 लाख
की जहाँ भी बात आती है तो आपको पैसे कैश में नहीं लेने हैं। जो पैसा लेना है वो बैंक के थ्रू लेना है। 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा के लिए आप जब भी इन्वॉइस काटिए, इन्वॉइस काटने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्वॉइस काटिए, उनके आराम से इन्वॉइस काटिए, बट कैश में जो है वो पैसे मत लीजिए। कैश में पैसा लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि हाँ, कैश में लिमिट कैसे लगती है या फिर कैश ट्रांजेक्शन कैसे होता है। रिपीटेटिव ये चीज़ों को मैं बता रही हूँ कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। 2 लाख का जो अमाउंट है वो अपने माइंड में रख लीजिए कि हाँ, जब भी 2 लाख की बात होगी तो ये रेड फ्लैग है, और 2 लाख पे हमको जो है वो कैश में पैसे नहीं लेने हैं। आइदर आपको इससे क्या मतलब है कि जीएसटी वाले इसकी नोटिस नहीं भेजेंगे, इनकम टैक्स वाले इसकी नोटिस भेजेंगे, या फिर कुछ भी। आपको 2 लाख इज़ अ रेड फ्लैग, तो 2 लाख पे कैश का पेमेंट नहीं लेना है, आपको बैंक के थ्रू ले लेना है। ठीक है, सो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, एंड वीडियो अगर समझ में आई होगी तो बिग जीएसटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड कंटेंट मैं इस चैनल पे ले आती रहूँगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड इससे बिल्कुल अपडेटेड रहिए, बने रहिए, एंड जो भी नोटिफिकेशन आती है उसको क्लिक करिए और देखिए। थैंक यू।